गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं डिप्लोमा के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए जो है ट्रिगोनोमेट्री का क्लास लेने जा रहा हूँ। यह 14 क्लास है, 14वां क्लास है। मैथ का 14वां क्लास है। ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का आपका जो है मैथ में 14वां क्लास है, जिसके अंतर्गत जो है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटेक्निक के लिए। तो देखिए, बहुत से क्वेश्चन को मैंने लिखा है, 24 क्वेश्चन को लिख दिया है। देखिए इधर 21 तक है, फिर यहाँ पर 24 है। ये सारा क्वेश्चन जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि आया हुआ सब क्वेश्चन है और इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसे आप लोग जो है से ध्यान से देखें और वीडियो में फुल शुरू से अंत तक बना रहे हैं, तभी आप मैथ समझ पाइएगा। और सिलेक्शन को जो है से मुट्ठी में कीजिए, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। और तो ऐसा तभी होगा जब शुरू से अंत तक आप वीडियो में बना हुआ रहिएगा। और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होगा। डॉट डॉट दे दिए हैं, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमने जो है, देखिए यहाँ पर जो खाली जगह है, स्पेस जो है, इसमें हम जो है से मैथ बनाते चलेंगे और फिर मिटाते भी चलेंगे। इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है से आगे बढ़ते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है साइन 22.5 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तो हम एक फार्मूला दिए थे कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या दिए थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री में जो हम फार्मूला दिए हैं, तो ये फार्मूला दिए हुए हैं और उसके बाद में उसको घेर भी दिए थे कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो पुट थीटा बराबर, इसमें थीटा का मान हम क्या पुट करते हैं, पुट थीटा बराबर 45 डिग्री। तो थीटा बराबर अगर 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो दिस इम्प्लाइज यह क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर आई थीटा न है। तो थीटा के जगह पर तो 45 डिग्री आपको पुट करना है। तो 45 डिग्री अब बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। तो 2 गुने 45, तो 45 दूनी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो है से अब आ जाएगा 2 थीटा का मान जो है से 22.5 डिग्री था। तो 22.5 डिग्री था, तो थीटा का मान जो है से कितना हम पुट कर रहे थे, तो थीटा का मान 45 पुट कर रहे थे। तो 45 पुट करने से नहीं ना होगा, 22.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 22.5 डिग्री का मतलब हो गया कि 45/2 चाहिए। तो 45/2 चाहिए, तो थीटा का मान आप पुट कीजिएगा कितना, क्या डिग्री पुट कीजिएगा। तो आपको जो है से यहाँ पर 22.5 डिग्री आएगा, ये सोचना है कि यहाँ 22.5 आना चाहिए। तो 22.5 आना चाहिए। तो थीटा जो है, देखिए यहाँ पर जो है से ऐसे सोचना है आपको कि 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो नहीं होगा, तो अब यहाँ से पहले आप निकाल लीजिए, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसके बाद जो है से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो इधर स्क्वायर था ना, तो ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यह जो है से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। और थीटा आपको जो है से बताना है साइन 22.5 डिग्री। तो थीटा का मान जो है से 22.5 डिग्री पुट कर दीजिए। तो थीटा 22.5 लाइएगा, तो देखिए साइन 22.5 डिग्री बराबर, तो 1 माइनस, तो देखिए ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो ये जब 22.5 है तो 22.5 का मतलब कि 45/2 यानी 45 का आधा है।
तो यहाँ पर 45 न हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस क्या आ जाएगा 45 बाई 2, यहाँ अंडर रूट में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ 2 थीटा था, तो यहाँ जब 22.5 है मैंने 45 का आधा है तो यहाँ पूरे 45 हो जाएगा। जब अब जो है मान आपका निकल ही जाएगा 1 माइनस आई क्या आ गया 1 बाई रूट 2 आई बटा 2 है, इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट लेके चलिए, लघुत्तम में लीजिएगा तो रूट 2 माइनस 1 बटा 2 रूट 2, ये 2 ही है और रूट 2 लघुत्तम वाला है, इसका क्या है, तो यह जो है से आपका आंसर हो गया। अगर इससे भी जो है से और आगे निकलना चाहते हैं तो रूट 2 से ऊपर नीचे जो है से गुना किया जा सकता है, तो रूट 2 से अगर गुना कीजिएगा तो देखिए एक और आंसर लाते हैं, और उसके बाद जो भी चॉइस में रहे उसके अनुसार आपको चला जाना है। तो देखिए रूट 2 में ऊपर नीचे रूट 2 से जो है से गुना कर दिए इस रूट को हटाने के लिए, नीचे में जब रूट रहता है तो ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए रूट को ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए तो इसके बाद ही क्या आ जाएगा, ये रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिए, तो रूट 2 में रूट 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, रूट 2 गुने रूट 2 तो रूट 4, और रूट 4 का मतलब 2 माइनस रूट 2 अब भाई ये देखिए रूट 2 गुने रूट 2 तो 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, आई पूरे का जो है सही रूट आ जाएगा, ई वाला रूट जो बाहर से है, तो मिला जुला के आपको आ गया 2 माइनस रूट 2, इसका एक रूट दे दीजिए अब बाई 4 का वर्गमूल 2, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब चॉइस आपको देखना पड़ेगा कि कौन जो है से दे रहा है, और जो सटीक चॉइस बैठ जाए उसको जो है से टिक कर देना। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। इसके बाद साइन 18 डिग्री का मान है, तो साइन 18 डिग्री का मान भी निकाला जाता है, थीटा का मान जो है इसको निकाला जाता है, लेकिन इसको जो है से हम लिख दिए है, इसको भी जरा याद रखिएगा। साइन 18 डिग्री बराबर 5 माइनस 1 बाई 4 होता है, तो इसको आपको जो है से याद रखना है इसको। तो इस तरह से जो है, और जो है से अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए दूसरा जो है से इतना में बना देते हैं, इसको ध्यान से देखिए। tan क्या है, तो tan आपका है 35 डिग्री, तो ठीक है। आई क्या है, tan आपका जो है से 55 डिग्री है, तो इसको लिख देते हैं cot 55 डिग्री। अब प्लस क्या है, नहीं बराबर क्या है, बराबर आपका है साइन ए, तो ए का मान बताना है। तो देखिए अगर मान लिया कि tan और cot का मामला रहे, ये अगर बटा में tan और cot का मामला है, एक ऊपर में tan है नीचे में cot है, या ऊपर में cot है नीचे में tan है, या साइन और cos का मामला रहे, तो इसके बाद जो है से क्या बताए हैं, एक नियम बताए थे आपको कि अगर tan अल्फा रहे, अब आई क्या रहे, cot बीटा रहे, cot बीटा रहे, या साइन अल्फा रहे, अब आई cos बीटा रहे, या मान लिया कि आपको जो है से सेक अल्फा रहे, इसके बाद जो है से कोसेक बीटा रहे, तो इसका मान 1 होगा। कब, जब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसका मान 1 होगा। इसलिए कि tan है cot है, तो cot 55 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री और माइनस 35 डिग्री, तो cot 55 डिग्री आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता ही है। तो इसके बाद जो है सही क्या आ जाएगा कि cot 55 है, तो cot 55 को हम क्या लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 35, तो 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan 35 नीचे भी आ जाएगा, तो tan 35 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है से इसको, इस थ्योरी को समझिए। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो दिस इम्प्लाइज, अब साइन अल्फा साइन ए बराबर अगर 1 आ गया, तो इसका मतलब ए बराबर आप खुद बोल सकते हैं क्या डिग्री हो जाएगा, तो ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से दूसरे क्वेश्चन को हमने बनाया।
अब इसके बाद जो है से देखिए, अब इसको मिटाते हैं आप स्क्रीनशॉट ले करके, इसके बाद जो है से आगे बढ़ते चलिएगा। तो देखिए अब जो है से तीसरे क्वेश्चन की बारी है, और तीसरा क्वेश्चन को जो है से हम बनाएंगे। तो देखिए y बराबर cos x का ग्राफ है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में है y बराबर क्या है, cos x। तो y बराबर cos x का ग्राफ अगर खींचिएगा तो आप बताइए कि मान लिया कि यह x अक्ष है, y अक्ष है। इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो x का मान अगर 0 डिग्री देंगे तो इसके बाद y का मान क्या आ जाएगा, cos 0 1। तो cos 0 1, तो x का मान जब 0 डिग्री है तो y का मान 1 है। तो देखिए यह जो है से यहाँ आ गया। फिर इसके बाद मान लिया कि 90 डिग्री देंगे, 90 दे देते हैं तो cos 90 डिग्री आ जाएगा। तो cos 90 0, तो मतलब यहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा 90 डिग्री, ये 1 है आपका। अगर मान लिया कि -90 देंगे तो -90 देंगे तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये भी तो 0 आ जाएगा। तो -90 का मतलब यहाँ आ गया, यानी cos का ग्राफ ऐसे होता है, इस तरह से जाता है। तो देखिए इसमें जो है से पूछा था कि y बराबर cos x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ अगर खींचेंगे तो किस बिंदु से जाएगा। तो किस बिंदु से जाएगा, तो मान लिया कि अगर P बिंदु से जा रहा है तो P बिंदु का नियामक बताइए क्या हो जाएगा। तो x नियामक तो इसका 0 होगा और y नियामक क्या होगा, 1। तो यह इसी बिंदु से जो है इसका ग्राफ गुजरेगा। नहीं होगा तो चॉइस से भी सेट कर सकते हैं। y बराबर cos x अगर है तो देखिए इसको जो है से चेक कर देते हैं। तो इस पर चेक कीजिए, y बराबर cos x सेट हो जाना चाहिए। y बराबर क्या है, cos x, तो ये सेट हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेट करेगा। y का मान जो है से दीजिए, x का मान है, y का मान 1 बराबर क्या, cos x। तो x का मान क्या है, 0 है। तो देखिए cos 0 डिग्री 1, तो इसका मतलब क्या है, सही बात है, इसलिए यही वाला जो है से आंसर होगा। तो इस तरह से जो है से हमने तीसरे क्वेश्चन को जो है क्या है कि बना दिया। अब इसके बाद जो है से 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या आएगा, इसको बताना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है कि sin थीटा तो ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं। तो sin थीटा अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, बताइए, 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसके बाद क्या है कि नीचे में cos थीटा हम कॉमन ले सकते हैं आराम से। तो cos थीटा अगर कॉमन ले लें तो क्या है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इसके बाद देखिए sin थीटा है, यह हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यह होता है क्या, cos 2 थीटा का ही फार्मूला है, cos 2 थीटा का ही फार्मूला है। आई cos थीटा, यह जो है से यह भी cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो ये तो कट गया, तो मिला जुला के जो आंसर आया वह क्या आ गया, यह तो tan थीटा आ गया। तो देखिए cos 2 थीटा का जो हमने फार्मूला लिखा था, उस फार्मूला को फिर हम दोहरा दे रहे हैं कि इसको जो है से देखिए स्टार करके लिख दे रहे हैं। cos 2 थीटा का मतलब कि cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या, sin स्क्वायर थीटा। फिर देखिए और फार्मूला, अगर मान लिया कि इसको cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर लिख दें, इसको ज्यों का त्यों उतार दें sin स्क्वायर थीटा, तो यह बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा था ना, तो इसके जगह पर अगर हमने cos 2 थीटा लिख दिया तो कोई जो है से गलती नहीं किया। इसके बाद जो है से देखिए इस फार्मूला को हम जो है से बना रहे हैं। तो देखिए इस फार्मूला को बना रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, माइनस sin स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए बराबर। अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा,
तो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई -1 आएगा तो -1 जो ई फार्मूला बन गया, ई वाला बन गया। तो देखिए इसके लिए जो है से cos 2 थीटा का फार्मूला ध्यान रखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला हो सकता है। ये भी फार्मूला होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ये भी फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और एक और फार्मूला लिख दिए थे जो हम लिख दिए थे, लेकिन इसको नहीं लिखे थे इसलिए यहाँ पर लिख दिए। एक फार्मूला tan के रूप में लिखे थे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा आप आई क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला लिखे थे। तो देखिए इसका जो है से कई का फार्मूला हमने जो है से दे दिया 1 2 3 1 4। तो इसको जो है से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है से चौथा क्वेश्चन को जो है से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब जो है से इसको हम इरेज कर रहे हैं। कृपया आप जो है से स्क्रीनशॉट ले करके और आगे बढ़िएगा, और जो स्टेप बाय स्टेप जो है से आपको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो इस टाइप का हम बनाए थे अलग। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या दिया है, x दिया है। तो इसको जो है से हम सिद्ध भी किए थे कि इसलिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का अगर मान निकालेंगे तो 1/x आएगा। तो देखिए यह जो है से आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का जो है से एक और जो है से 24 नंबर है। तो 24 नंबर हम यही बना दे रहे हैं इसलिए कि बिल्कुल जो है से इसी टाइप का है। तो 24 नंबर पर आप ध्यान दीजिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो अभी जैसा 1/5। ये दोनों थ्योरी को जो है से हमने दिया था, इसको प्रूव्ड किया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी के आधार पर जो है से इसको प्रूव्ड किया था। आप देख लीजिएगा इसके पिछले क्लास में। तो देखिए ये भी बन जाएगा, ये जोड़ दिया जाए तो ये कट गया। तो 2 कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5 जोड़ 1/5। तो 5 × 5 = 25 26/5। तो यह जो है से आपका कट गया क्या, 13 बार कट गया। तो 13 कट गया, तो इसका मतलब 1/sin थीटा बराबर क्या आ गया, 13/5 आ गया। तो इसका मतलब है कि sin थीटा बराबर 5/13 आ गया। तो अगर हम फिगर ऐसे बना दें थीटा, तो sin थीटा का मतलब होता है लंब बाई कर्ण। तो ये 13 हो गया। तो ये 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या जाएगा 12 आ गया। तो इसलिए cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का मान क्या जाएगा 12/13 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन को जो है से हम मिटा रहे हैं। इसके बाद जो है से आपका काम है कि स्क्रीनशॉट ले करके और आगे जो है से समझते चलना है। तो देखिए 24 क्वेश्चन भी हमने बना दिया। अब जो है से इसके बाद आइए, अब छठे क्वेश्चन पर आइए। तो देखिए छठा क्वेश्चन जो है से बना रहा है। तो छठा क्वेश्चन आपका है कि 2 tan a बाई 1 - tan स्क्वायर ए। 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला आपका था tan 2a का, देख लीजिएगा tan 2a। तो tan 2a, तो 2 × a का मान दिए हुए है, देखिए। तो tan 60 डिग्री हो गया, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, इसलिए छठा भी बन गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 का भी जो है से हम लोग बना ही लेते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + क्या है cot स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद है 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो कह रहा है कि क्या होगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला किसका है, तो यह तो कोसेक स्क्वायर थीटा है।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों लिख दिए और इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यह जो है से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हमने बना दिया। इसके बाद जो है से 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसको इरेज करते हैं और इसके बाद जो है से हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो है से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझना है, बहुत इजी वे में, इजीली जो है से हम सोल्व कर रहे हैं। कोई आपको भारी भरकम नहीं लग रहा होगा, इसलिए जो है से आपको समझना है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है बताइए? तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है? तो साइन थीटा बराबर दिया है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ऐसे दिया है। तो इसके बाद कॉस थीटा का मान बताना है। तो कॉस थीटा का मान जो है से बता ही दीजिएगा। अगर फिगर बनाइएगा तो चलिए फिगरों से चल सकते हैं। तो साइन थीटा पर का मतलब क्या होता है? लंब। तो लंब के जगह पर ही काम कर देगा और इसके जगह पर ही काम कर देगा, कर्ण के जगह पर। तो सबसे पहले इसको निकाल दीजिए। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसका कौन सी अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक पर प्लस b4, फिर क्या आएगा? प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट में है आई अंडर रूट में आपका है। तो देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कट जाएगा इससे, ये भी माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा इससे। तो आपका ये जो है से माइनस माइनस ही प्लस आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, तो 2ab आ गया। तो अगर हम कॉस थीटा मान लिया निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर बताइए आधार बाई कर्ण। तो आधार बाई कर्ण, तो आधार का मान यही ना आ गया 2ab। अब बाई कर्ण बताइए तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यह जो है से आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने 8 को बना दिया। अब इसके बाद जो है से 9 नंबर हम देखते हैं। तो 9 नंबर आप देखिए 9 क्वेश्चन को ठीक से समझना है। क्या आपको दिया है कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 है, प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 है, प्लस कॉस स्क्वायर है आपका 9 पाई बाई 16 है, प्लस कॉस स्क्वायर आपका क्या है? 11 पाई बाई 16 है। देखिए बढ़िया से इसको समझिएगा। इसको हम मान लिया ऐसे लिख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 है, प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर इतना बाई 16 है। ये जो कहते हैं उतार दिया है, इसको जरा सा ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉस पाई बाई 2 अब प्लस क्या लिख दिए कि पाई बाई 16 लिख दिया, मान लिया। तो देखिए 2 और 16 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा। तो फिर 2 से कीजिएगा तो 2 8 16 8 पाई, आप प्लस क्या 16, ये तो पाई आ जाएगा। तो 9 पाई बाई 16 आपका आ जाएगा। तो 9 पाई बाई 16 वाला आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसका चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यह जो है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 16 जो हम लिखे हैं, तो यह आपको आ जाएगा 9 पाई बाई 16 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या चेंज कर रहे हैं, से ध्यान दीजिए। इसको आपको ध्यान देना है। कॉस
π/2 लिख दिए, अब प्लस 3π जो है से 16 लिख दिए। इसके बाद इसको दी होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको चेक कीजिए कि 11π/16 जो है से ये आएगा या नहीं आएगा। तो लघुत्तम तो 16 हो जाएगा, तो ठीक है 16 लघुत्तम है। तो 2 8 16 8π अब प्लस 3π, तो 8 3 11π/16 आ जाएगा। तो इसको अगर हम ही लिख दिए तो आपको उससे क्या बिगड़ता है, जबकि मेरा इससे काम होता है। अब इसके बाद देखिए, अब जो है से हम क्या कर रहे हैं कि cos स्क्वायर π/16 अब प्लस क्या लिख दिए, cos स्क्वायर 3π/16 लिख दिए। इसके बाद देखिए cos 90 प्लस थीटा, किस घर में चले जाएंगे, cos 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो देखिए सेकंड घर में, cos नाम का आदमी अगर सेकंड घर में चल जाए तो ये तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस cos क्या π/16 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस उसी तरह से ही आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन उसी तरह से आ जाएगा, ये माइनस साइन ई वाला तो इस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो cos अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन है, थीटा के जगह पर 3π क्या है 16 है इसका स्क्वायर। अब जो है से एक लाइन और आपको समझना है, cos स्क्वायर π/16 अब प्लस आपको क्या लिखना है, प्लस जो है देखिए ये माइनस के स्क्वायर अगर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसका जोड़ा इससे बना लीजिए, तो यह तो माइनस प्लस में बन जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर π/16 अब प्लस इसका दोस्ती जो है से इससे करवा दीजिए, cos स्क्वायर 3π/16 अब प्लस ही क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 3π/16 आ जाएगा ये वाला। तो देखिए ये दोनों का जोड़ी है, ये दोनों का जोड़ी है। तो देखिए यह आपका एक आ गया, cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आपका एक आ गया। तो 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो यही जो है से इसका आंसर है। तो देखिए 9 नंबर हम बना लिए। अब इसके बाद जो है से 8 को इरेज करते हैं और इसके बाद जो है से 10 नंबर की अब बारी आती है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को जो है से हम लोग बखूबी समझेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 लिख दिए। तो 3 क्या दिया है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा प्लस है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा है बराबर 5 है। तो इसके बाद जो है से आपको बताना है कि 3 cos थीटा दिया है और क्या 3 cos थीटा -5 साइन थीटा ऐसे दिया कि दी होल स्क्वायर का मान बताना है। तो इतना बराबर x माना, इतना बराबर हम क्या मान लिए x मान लिए। तो समझिए कि x स्क्वायर का मान हमको बताना है। तो वर्ग करके जोड़ दिए, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, तो दोनों को वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो इसका वर्ग कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो a + b के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab आएगा। तो 2 गुने 3 साइन थीटा गुने 5 cos थीटा प्लस फिर क्या करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा 3 × 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 25 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब माइनस इसमें आ जाएगा,
तो माइनस आपका इसमें क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 2 गुने 3 cos थीटा इंटू क्या 5 sin थीटा। अब बराबर क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 5 के स्क्वायर और जोड़ के x के स्क्वायर। तो अब देखिए यह जो है दोनों सेम चीज है, तो इधर कट गया, तो कट गया। तो इसके बाद अब देखिए क्या होता है, तो 55 से 25 प्लस x स्क्वायर। यह जो है से क्या है 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें 25 कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक लाइन और बढ़ते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, आई भी 1 आ जाएगा, तो 9 प्लस 25 ये 25 क्या आ गया कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो एक्स हमने इसको माना था और इसका दी होल स्क्वायर जो है से पूछ रहा था, तो एक्स का स्क्वायर है यानी इसका दी होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है से हमने 10 क्वेश्चन जो है से सोल्व कर दिया। अब इसके बाद जो है से 11वें की बारी आती है, जिसे आपको जो है से बखूबी समझना है। और इसके बाद जो है तभी आप ऐसा समझ सकते हैं जब वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा। तो 11 नंबर की बारी आती है, तो 11 देखिए 11 कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है से बना हुआ रहना है। देखिए हम आपको जो है से बनाते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिए हुए। इसके बाद क्या है कि साइन, इसके बाद कह रहा है कि साइन ए बराबर ए है और कॉस बी बराबर बी है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो हमको मिला जुला के लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए और जोड़ कॉस स्क्वायर बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए यहाँ पर कॉस बी है, तो ए प्लस बी बराबर 90 दिया है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस ए। तो इसको जो है से हम लिख रहे हैं 90 माइनस ए बी के जगह पर। और इसके बाद क्या है इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो अभी आपको आ गया साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा आपको आ जाएगा। इसमें दिए देखिए नहीं, यहाँ पर जो है से कॉस नहीं था, यहाँ साइन था, साइन भी था क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर साइन कर देते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका साइन आ गया, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से जो है से 11 नंबर क्वेश्चन को हम बना लिए। अब जो है से 10 नंबर क्वेश्चन को इरेज करते हैं और इसके बाद जो है से आगे हम लोग बढ़ते हैं, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ जो है से रटना शुरू करिएगा, रटने से नहीं होता है, समझना है इसको। और इसके बाद जो भी थ्योरी हम दिए उसी के आधार पर बिल्कुल उसी लकीर का फकीर बने हुए हैं, बिल्कुल उसी पर चल रहे हैं, उसी लकीर का फकीर बने हुए हैं। तो देखिए 12 नंबर अब क्वेश्चन की बारी आती है। तो 12 नंबर में देखिए ट्रू फॉल्स को बताना है, तो ये तो हम लोग यहीं से बना सकते हैं। तो हमने एक चीज को बताया था कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच रहे, 90 डिग्री और 0 डिग्री बीच का मामला है, तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घट रहा था और टेन थीटा बढ़ रहा था। जैसे साइन 0 0 था, साइन 30/2 था और साइन 90 1 था, तो धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। उसी तरह से कॉस थीटा है, तो कॉस 0 क्या था 1 था, और कॉस 30 क्या था √3/2 था, तो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। उसी तरह टेन बढ़ते चला जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कि साइन 40 का मान ग्रेटर देन साइन 70 है, तो क्या यह सही है? नहीं, गलत बात है।
साइन 70 का मान 90 से अंदर का ही मामला देखिए सब में है, तो साइन 70 का मान ज्यादा होगा, साइन 40 का मान कम होगा, तो यह गलत आता है। तो यह जो है से गलत आ गया, ट्रू फॉल्स बताना है। अब देखिए cos 70 का मान जो है से साइन cos 40 से ज्यादा होगा। हाँ, तो यह तो सही बात है, यह जो है से सही बात है कि थीटा का मान अगर बढ़ता है तो इसके बाद cos थीटा जो है से घटता है, तो ये तो सही है। यह जो है से यह भी आपका गलत निकल जाएगा, यह भी जो है से क्या निकल जाएगा आपका, तो इस तरह से दूसरा सही। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को जो है से देखिए, समझिए इसको। 13 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। देखिए साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिए हुए है। तो देखिए जो मान निकालना है वो बड़ा भयंकर है। वह जो है से आपको किसका मान निकालना है, तो cos 12 है और थीटा, और प्लस फिर क्या है 3 cos आपका क्या है 10 है, और इसके बाद यहाँ पर जो है से थीटा, और इसके बाद क्या है ये भी देख लेते हैं। 3 cos 8 है, 3 आपका है और cos क्या है 8 है यहाँ थीटा। फिर इसके बाद क्या है cos 6 है, और यहाँ पर थीटा, और लास्ट में जो है से माइनस क्या है 1 है। तो इतना का मान जो है इससे बताना है कि क्या होगा। तो इसका मान बताना है, तो सबसे पहले जो है से हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से नहीं होगा तो चलते हैं जो दिया हुआ है। यह जो है से क्या है गिवन दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आप खुद बताइए क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको उस साइड लेके चल गए, तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो यह जो है से आपको काम देगा। तो इसको ठीक करते हैं। अब देखिए अभी जो इसका मान निकालना है इसको लेकर के चलते हैं। तो इसको जो है से हम ऐसे लिख दिए cos स्क्वायर थीटा, इस पर पावर 6 दे दिए, तो क्या दिक्कत है, 6 दूनी 12 हो ही जाएगा। अब प्लस 3 इसको ऐसे लिख दिए cos स्क्वायर थीटा, इस पर पावर 5 दे दिए, इसको लिख दिए cos स्क्वायर थीटा, 3 ले साइड में लिखे हैं, इस पर पावर 4 दे दिए, और फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस पर पावर क्या दे दिए 3 दे दिए, और इसके बाद जो है सब -1 है तो -1 दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब cos स्क्वायर थीटा के जगह पर जो है साइन थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या साइन 6 दे दिया, यहाँ थीटा दे दिया, ये आ जाएगा क्या 3 और साइन 5 यहाँ दे दिया, थीटा दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर दे दिए 3 और साइन यहाँ 4 थीटा दे दिए, और यहाँ पर हम दे दिए क्या साइन क्यूब और थीटा दे दिए, और -1 था तब -1 हम लिख दिए। तो इतना तक तो ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो अगर मान लिया कि इसको हम ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा के दी होल क्यूब, तो क्या दिक्कत है बताइए। और -1 के -1 जो करते हैं छोड़ दिए। देखिए इसको जरा चेक करते हैं, a प्लस बी का दी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या होता है b क्यूब। तो देखिए इसको चेक करते हैं, a क्यूब
तो अगर इसका क्यूब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आ जाएगा एक, इसका क्यूब अगर करेंगे तो 3 दूनी 6, अब प्लस क्या 3a² b, तो 3 देखिए a स्क्वायर, तो एक स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब b तो साइन थीटा, तो साइन 4 थीटा है, साइन थीटा तो साइन 5 थीटा आ गया, प्लस 3ab², तो 3a अब b², तो इसका स्क्वायर करेंगे, आई 2 है तो 2 या 2 4 हो जाएगा, देखिए ये आ गया, प्लस b³ तो प्लस b³ आ गया, अब -1 है तो -1 जो करते हैं उसको। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिए हुए, तो 1 के क्यूब -1, यानी 1 - 1 बराबर क्या आ गया, यह 0 आपका है। तो इस तरह से जो है से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। अब इसके बाद जो है से क्या है कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले 14 छोड़ देते हैं, 15 को देखते हैं। 15 देखिए, 15 इतना में बन जाएगा। तो देखिए अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा बराबर बीटा है आपका, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज बताइए अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 आएगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान बताना है, यानी cos 0 डिग्री का मान बताना है, तो cos 0 क्या होता है 1। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है से बन गया। अब इसके बाद जो है से 16 नंबर क्वेश्चन भी इतने में बन जाएगा। 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, इसका अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा sec थीटा। तो चलिए ये भी बन गया आपका। अब इसके बाद जो है से आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, तो 17 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ऊपर जो है से हम मिटा रहे हैं, और इसके बाद जो है से 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ऊपर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले करके और आप लोग जो है से आगे बढ़िएगा, बनाइएगा। तो देखिए इसके बाद जो है से अब हम इसको इरेज कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, और इसके बाद जो है से आप बारीकी से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा तो बहुत लंबा बनने लगेगा, और इसको हम जो है से काफ़ी छोटा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको बोझिल नहीं लगे, और बोझिल लगने के बाद जो है से आप प्रॉब्लम छोड़ करके फील्ड छोड़ के निकल भाग जाइएगा, इसलिए जो है से इसको आसान तरीका से बनाना पड़ रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्या है कि cos थीटा, तो ठीक है cos थीटा, अब बाई क्या है तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा -1 है जोड़ cos थीटा, अब बाई क्या है तो कोसेक थीटा +1 है। अब बराबर आपको क्या दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो कह रहा है थीटा के मान बताना है। तो चलिए सबसे पहले जो है से इसको लघुत्तम ले लेते हैं, तो कोसेक थीटा -1 यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा +1, ऐसे लिख दिए, बराबर 2 है, बराबर 2 हमने लिख दिया। cos थीटा नहीं होगा तो कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चला जाएगा यहाँ कोसेक थीटा अब +1 अब प्लस ये वाला यहाँ आएगा कोसेक थीटा और -1, इस तरह से जो है सही हो जाएगा। बराबर 2 है तो बराबर 2 लिख दिए। तो देखिए 1 जो है सही 1 है, -1 था, तो यह जो है से क्या है, यह जो है से कट गया, तो कट गया। तो इसके बाद देखिए अभी आ गया cos थीटा × 2 कोसेक थीटा, अब बाई इधर 2 है, a + b × a - b a² - b², तो ये क्या आपका आ गया
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके बाद आइए, तो इसके बाद जो है से ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा 2 लिख देते हैं, 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आई क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। आई इतना बराबर क्या है, 2 आपका है। अब लिख देते हैं 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिए क्या, 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो 2 2 तो खत्म है। अब इसके बाद इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई साइन स्क्वायर थीटा, आई क्या है कॉस थीटा, इसको लिख दिए कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा। तो ई कट गया इससे, कॉस थीटा का आई कट गया इससे क्या, साइन थीटा का। अब इसके बाद तिरछा तिरछी अगर गुना कर दें तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा आ गया तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या, 45 डिग्री। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। नहीं तो ऐसे समझ जाइएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या डिग्री, 45 डिग्री। तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है से 18 नंबर अब क्वेश्चन की बारी आती है, जिसे हम लोग बखूबी समझेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर आपको 3/5 दिए हुए। तो इसके बाद जो है तो क्या आप कीजिए कि ऐसे एक फिगर बना डालिए, आई 3 है, ये 5 है। तो बताइए ये क्या होगा, आधार। तो 5 के स्क्वायर और घटा 3 के स्क्वायर की अंडर रूट 3, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए cos 2 थीटा निकालना है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर आप जानते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आप बताइए खुद कि cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो 4/5, तो 4/5 आ जाएगा, तो 16/25 हो जाएगा। अब माइनस साइन थीटा बराबर 3/5, तो 9/25 हो जाएगा। लघुत्तम 25 आ गया, तो इसमें से घट गया, तो 9 क्या, 9 6 15, तो 9 7 16, तो 7 बटे क्या आ गया आपका, 25 आ गया। तो इस तरह से जो है से 18 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की बारी आती है, अतः इसको जो है से हम इरेज कर रहे हैं। कृपया आप इसका जो है से शॉर्ट स्क्रीन ले करके और पढ़िएगा, और स्टेप बाय स्टेप, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम जो है से उसको समझना है। तो देखिए अब जो है से 19 नंबर क्वेश्चन की बारी आ रही है, जिसे हम लोग इजीली जो है से बनाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट पर बनाएंगे, कोई भारी नहीं है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर आपको कह रहा है 17/24 तक, 17/24। और इसमें एक कंडीशन दिए हुए है कि थीटा का मान जो है, थीटा का मान आपको π/2 से छोटा है, और इसके बाद 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि थीटा का मान जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब थीटा जो है से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो चलिए ठीक बात है, थीटा ही है। तो tan थीटा है, तो ये इसका मतलब ये 7 है, ये क्या है, 24 है। तो ये 7/24 आपका है। तो इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो है से मान बताना है। तो यह जो है से क्या आएगा, सबसे पहले तो ये बताना है कि यह जो है से h क्या आएगा। तो h बराबर बताइए, तो 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर है, इसका अंडर।
तो इस 7 तो 49 हो जाएगा, और 24 में 24 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 4 चौका 16 की 6 हाथ में 1, और फिर क्या आ जाएगा कि 4 दूने 8 दूने 16, 1 17 की 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 576, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 9 6 15 की 5 हाथ में 1, और इसके बाद 7 8 9 10 11 है 12 की 2 हाथ में 1, 625 आ गया। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, यानी इतना आ गया। तब इसके बाद हमको क्या बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर बताइए, तो 7/25 प्लस कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 24/25। तो इस तरह से लघुत्तम तो 25 आ गया, तो 7 और 4 11, 31/25। तो यही आपका जो है से आंसर हो गया। तो इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन को हमने बना लिया। अब जो है से क्वेश्चन नंबर 20 की बारी आती है। तो 20 जो है से बिल्कुल आसान है। 20 आपका क्या है कि कॉट क्या है, कॉट 54 डिग्री, अब आई क्या है tan 36 डिग्री, अब प्लस tan 20 डिग्री, अब आई क्या है कॉट 70 डिग्री। तो ये तो जो है से शुरू में ही इसका थ्योरी दिए हैं कि देखिए ये tan कॉट का मामला है। तो ये जोड़ने के बाद क्या जाता है 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है, तो ये कट गया। तो क्या आ गया 1 + 1 = 2, इसका आंसर आ जाएगा। यह जो है 90 वाला मामला है जो ऊपर हम बताए थे। अब आइए कि 21 नंबर क्वेश्चन की बारी आ रही है। क्या दिया है कि sin A बराबर sin B cos B है। sin A बराबर क्या है cos B है। तो कह रहा है कि एंगल A और B में आप संबंध बताइए। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, sin A बराबर जो है sin A बराबर sin B। तो A और B में क्या आपको बताना है, संबंध बताना है। तो इसको हम लिख दिए कि sin 90 माइनस B। तो क्या दिक्कत है, cos B के लिख दिए sin 90 माइनस B। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये वाला जो है से यही बात आ जाएगा। अब साइन हटाने पर तो A बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस B। तो इसका मतलब आ गया कि A + B बराबर 90 डिग्री। तो अगर दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो, अगर दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि A और B क्या हो जाएगा, A और B पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। A और B कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ध्यान रखिएगा कि अगर दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस तरह से 21 नंबर को हमने बनाया। अब इसके बाद जो है से 22 नंबर की अब बारी आती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को जो है से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन वहां है आपका, क्या है 22 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो cos A है प्लस cos क्या आपको दिए हुए है, तो cos 120 माइनस cos A प्लस 120 है, चाहे 120 + A कहिए, कुछ भी कहिए, 120 + A है। और फिर है cos क्या है, तो cos 120 माइनस A है। तो कह रहा है कि यह जो है से क्या आएगा, सोल्व करके बता दीजिए। तो देखिए इसको जो है से हम C मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो cos C + cos D के फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो ये तो cos A ज्यों का त्यों लिख दिए। तो cos C + cos D, तो 2 cos C + D/2 होता है, C + D/2।
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे होता है। तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस टू और सी प्लस डी जोड़िएगा तो 120 प्लस ए या जोड़े 120 माइनस ए, तो ये कट जाएगा। तो 240, 120 120 240 बाई 2, तो कॉस 120 ही आ जाएगा। इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बताइएगा, तो इसमें से ही घटाइएगा, तो इसमें से ही घटाइएगा तो 120 120 कट जाएगा, 2a बाई क्या आ जाएगा 2a बाई 2, तो ये आ जाएगा। इस तरह से इतना आ जाएगा। अब बताइए कॉस ए प्लस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि 180 माइनस 60 है इंटू कॉस ए है। अब इसके बाद दिया गया कि कॉस ए प्लस 2 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, तो यह दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो माइनस कॉस 60 इंटू क्या आ गया कॉस ए। अब इसके बाद ही आ गया कॉस ए माइनस 2 और कॉस 60 क्या होता है 1/2, आई आ गया कॉस ए। तो देखिए 2 और 2 कट गया, तो इस तरह से जो है सही आपको आ गया, क्या आ गया कॉस ए माइनस कॉस ए। तो देखिए ये आई कट गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से है 22 नंबर क्वेश्चन को हमने बना लिया। अब इसके बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो cos 2 थीटा का मान, तो ये तो बिल्कुल आसान। 23 आपका है कि थीटा का मान 45 डिग्री है, तो cos 2 थीटा का मान, तो देखिए cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू क्या 45 यानी cos 90 डिग्री या cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0। तो इस तरह से जो है 23 क्वेश्चन को हमने बना लिया, 24 क्वेश्चन को हम बना दिए थे, और इसमें एक छूट गया था कौन क्वेश्चन, तो यह 9 नंबर क्वेश्चन था। आप देखिए क्या करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है से आपका क्या आएगा, उसको जरा सा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या आने जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है कि cos स्क्वायर पाई बाई 16, और इसके बाद क्या है, नहीं 9 नहीं था, कौन क्वेश्चन 9 तो हम बने किए थे। एक क्वेश्चन इसमें आपको था बनाए थे, इसको भी बनाए थे। यहाँ पर आपका है 14 है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो था उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो साइन क्या है आपका π/18, π/ क्या है 10, अब प्लस क्या है साइन 13 π/10। तो देखिए पाई का मान क्या होता है, तो पाई का तो मान 180 डिग्री ना, तो 180 बटे क्या कीजिएगा 10 कीजिएगा तो 18 डिग्री आ जाएगा। आई क्या आ जाएगा साइन 13 गुने 18 आ जाएगा, ये 13 गुने क्या आ जाएगा आपको 18 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा साइन 18 डिग्री और प्लस क्या आ जाएगा, तो 13 साइन 13 चल से 4 हाथ में 10 और 13 और 10 23, तो देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद इसको ऐसे तोड़ देते हैं, साइन 18 है और इसको क्या तोड़ते हैं, इसको जो है 360 में से घटा देते हैं 234,
ये 6 आ गया, ये 5, आई 5 में से 3 गया 2, 126। तो इसको हम क्या लिख दिए कि साइन 360 माइनस 126। तो अब इसके बाद देखिए आगे स्टेप ले लेते हैं। साइन आपको 18 अब प्लस क्या आ जाएगा, तो इस साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन यह जो है से माइनस में आ जाएगा, इसलिए कि यह चौथा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसके बाद ही क्या आ जाएगा, साइन 18 और माइनस क्या आ जाएगा, साइन 126। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि 180 में से नहीं होगा तो घटा के देख लीजिए 126, तो 10 तो 4 आ गया, आई आपका आ गया 7, और 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री आ गया। तो इसको लिख देते हैं कि साइन 18 माइनस साइन 180 माइनस 54। तो अब इसके बाद ही आ जाएगा साइन 18 डिग्री माइनस साइन 180 माइनस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, देखिए सेकंड में। तो साइन का डिग्री आ गया, साइन 54 डिग्री आपका आ गया। तो साइन 54 डिग्री आ गया। तो इसके बाद जो है से क्या आपका आ गया, ये साइन 54 डिग्री आ गया है। तो इसको जो है ऐसे कर दीजिए कि साइन 18 माइनस साइन, और इसके बाद जो है से 90 में से ज़रा 54 घटा के देखिए, तो ये 6 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 8, तो 5 दिन 8 36। तो साइन 90 माइनस क्या आ गया 36 आ गया। तो फिर इसके बाद आइए कि साइन 18 अब माइनस क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 36 डिग्री आ गया। तो कॉस 36 डिग्री आ गया। तो इसके बाद साइन 36 और कॉस 36 का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मान जो है √5 माइनस 1/4, और इसके बाद ये जो है इसको नहीं होगा तो ऐसे तोड़ दीजिए कि इसको साइन 18 लिख दीजिए और इसको cos 2 थीटा समझ जाइए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर क्या आ जाएगा 18 और माइनस 1। तो इसके बाद क्या आ जाएगा साइन 18 और माइनस 2 cos स्क्वायर 18 और प्लस 1 इधर आ जाएगा। तो cos स्क्वायर 18 साइन 18, इसका मान हम बता दिए हैं। देखिए अब यहाँ से आपको दे देते हैं निकालने के लिए। साइन 18 डिग्री पर क्या बताए थे, √5 माइनस 1/4। तो इस तरह से cos 18 के निकाल दीजिएगा। तो cos 18 आप कैसे निकाल दीजिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, अब वैसे करके मान यहाँ भर के cos 18 डिग्री का मान निकाल दीजिएगा। cos स्क्वायर 18 डिग्री डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। cos स्क्वायर 18 डिग्री 1 माइनस क्या है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो यह मान यहाँ पर दीजिएगा इसका स्क्वायर करके, तो cos स्क्वायर 18 निकल जाएगा। तो यहाँ अब प्लस 1 है, तो ये आपका आंसर दे देगा। तो यह जो है इस तरह से जो है से हमने क्या पूरे जो है से मैथ को बना दिया। तो बस आज इतना ही के साथ जो है
से अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं समझ पाइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए, तभी आप जो है से सिलेक्शन मुट्ठी में कर सकते हैं।